2 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मटियाला मोहनपुर मुख्य मार्ग को लेकर कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जेएमएम के वरिष्ठ नेता सह झामुमो जिला सचिव मन्नू आलम ने दिया बयान। कहा, कांग्रेस अपनी पार्टी का नहीं, सरकार के विकास कार्यों का करे बखान। जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत मटियाला पंचायत में 2 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मटियाला मोहनपुर मार्ग को लेकर कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस नेताओं द्वारा मटियाला पंचायत सचिवालय में विगत सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें धनबाद जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार गौरव मुख्य रूप से उपस्थित थे, जिस पर झामुमो के धनबाद जिला सचिव मन्नू आलम ने बयान दिया। कहा, कांग्रेस अपनी पार्टी एवं कार्यकर्ताओं की नहीं, गठबंधन के हेमंत सरकार के विकास कार्यों की बखान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, झामुमो एवं राजद के गठबंधन सरकार के द्वारा राज्य के विकास में सभी पार्टी एवं उनके कार्यकर्ता का समांतर श्रेय जाता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मटियाला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बेलाल अंसारी एवं पंचायत समिति सदस्य अब्दुल मन्नान को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जिला परिषद सदस्य हसीना खातून, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी एवं जेएमएम के किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसका मैं आपत्ति एवं निंदा करता हूं। उन्होंने अपने बयान में विस्तृत रूप से क्या कुछ कहा, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। देखिए, मटियाला से मोहनपुर ही नहीं, कई अति जर्जर सड़कें हैं हमारे क्षेत्र में जो करीब 30 वर्षों से नहीं बना है। क्योंकि हम लोग, मेरी पत्नी जिला परिषद की सदस्य हैं, इन्होंने इस बात को जिला परिषद में, सदन में कई बार उठाया और लिख के भी दिया, जिसके तहत देखिए हमने 22/6/2020 को हमने कार्यपालक पदाधिकारी यानी डीडीसी को लिखित दिया और ये रिसीव भी करवाया। और उसमें हमने साफ जंगलपुर के कई रोड हैं, जैसे मध्य विद्यालय जंगलपुर से गोपटोला है ना, मध्य विद्यालय से आपका मस्जिद टोला होते हुए मटियाला, और मटियाला में जिस रोड की आप बात कर रहे हैं उसको हमने साफ लिखा है 2020 में, मटियाला से मोहनपुर तक 4 किलोमीटर, फिर आरियो रोड से गोपनाडली तक 2 किलोमीटर है। इस तरह का देखिए, तो इसका और भी काम है, बक्सुमा का भी है। यानी हम अपने क्षेत्र का पूरा जो है काम की सूची 2020 में लिखा, 2021 में लिखा। तब डीसी साहब ने एक सबसे मांगा काम, मुखिया से काम मांगा, जिला परिषद से मांगा, एमएलए से मांगा, एमपी से मांगा, संपूर्ण जिला में सूची मांगा गया और 30 के बैठक डीसी साहब ने एक बैठक की, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई 30/12/21 को, जिसमें उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में सभी विभाग के लोग, डीडीसी से लेके सभी विभाग के आरईओ, पीडब्ल्यूडी, सभी विभाग के लोग का बैठक हुआ। उस बैठक में जितने भी सड़कें हैं धनबाद जिले के, सबको सूचीबद्ध किया गया और एक बुक बनाया गया और उसके तहत कहा गया कि डीएमएफटी से हो या अन्य विभाग से हो, इनको बनाया जाएगा, जिसके तहत मटियाला और मोहनपुर को भी दिया गया। अब हम कई बार बात किए तो आज बनेगा, कल बनेगा, फिर हमने माननीय मंत्री हफीजुल हसन को भी कहा कि आप जो है, हफीजुल हसन साहब को कहा कि भाई आप, हमारा गांव का रोड नहीं बन रहा है, यहाँ वहाँ का नहीं बन रहा, तो हफीजुल हसन साहब ने भी उपायुक्त धनबाद को ये लिखा आपका 27/9/2022 को, उन्होंने साफ सड़कों का नाम लिखा और कहा ये बनना चाहिए। ये माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब ने भी लिखा और बार बार हम लोग रांची में भी हमने कहा हमारे मुख्यमंत्री के सचिव से कि भाई ये रोड बनवा दीजिए, उन्होंने भी डीसी को कई बार फ़ोन किया। तो कुल मिलाकर के अंत में ये रोड स्वीकृत हुआ और जो आज हमारे कांग्रेस के
जिला अध्यक्ष महोदय संतोष सिंह जी आए थे और विश्वसूत्री के हमारे अध्यक्ष बड़े भाई बजेंद्र बाबू आए थे। कांग्रेस के नेतागण मटियाला पंचायत भवन में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि ये रोड बनवा दे रहे हैं। तो ये रोड तो टेंडर हो चुका था, मगर उसके चीफ इंजीनियर के धरपकड़ के कारण, कुछ भ्रष्टाचार के कारण ये रोड फिर कैंसिल हो गया। मेरे भाई एक फुटबॉल खेल के समापन समारोह में मोहनपुर गए हुए थे मुकीम जी, उस दिन उन्होंने साफ कहा कि ये रोड स्वीकृत हो गया। उसके बाद टेंडर भी हो गया, टेंडर का पार्टिसिपेट भी किया, ठेकेदारों ने भरा भी, मगर फिर से ये टेंडर रद्द हो गया। अब फिर इसका अगला टेंडर होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी रोज टेंडर निकल रहा है, मोहनपुर का स्कूल का भी बाउंड्री वॉल निकला है, कई गांव का स्कूल का बाउंड्री वॉल निकला है। उस दिन सरकारडी का तालाब का शिलान्यास हुआ डीएमएफटी फंड से। तो अब तो 23 में खाली टेंडर ही होगा और बहाली होगा। ये 23 जो है काम का साल होगा, जबरदस्त विकास होगा। मगर इस पे हमको कुछ आपत्ति है हमारे कांग्रेस के भाइयों से। आपत्ति ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने रोड बनवा दिए, कांग्रेस पार्टी ने रोड बनवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पंचायत भवन में आए तो मटियाला पंचायत के मुखिया को आपने बुलाया, क्योंकि वो मुखिया है, मुखिया पति है। आपने जिला परिषद को क्यों नहीं बुलाया? जिला परिषद सदस्य को भी आप बुलाते, आपने जिला परिषद को नहीं बुलाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप लोगों को नहीं बुलाए, विश्वसूत्री के अध्यक्ष को गोविंदपुर को आपने नहीं बुलाया। तो हम ये जानना चाहते हैं, एक तरफ आपके प्रभारी पांडे साहब कहते हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई रहेगा, और आप मटियाला में कहते हैं कि कांग्रेस ही विकास कर रहा है। तो कांग्रेस नहीं, ये कहिए कि हेमंत सरकार विकास कर रहा है, हेमंत सोरेन विकास कर रहा है, हेमंत के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इसलिए बेहतर होता कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बुलाते, विश्वसूत्री के अध्यक्ष को भी बुलाते, जिला परिषद के सदस्य को भी बुलाते, और एक भव्य कार्यक्रम होता, ये बेहतर होता। मगर आनंद फानन में किसी छूटबैये के कहने पर, आप जिला के अध्यक्ष हैं, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आपको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें हमारे क्षेत्र है, जिला परिषद हमारी पत्नी है इसका, और हम यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला के सचिव हैं, इसी अगल बगल हम रहते हैं। तो इस पर हमको यही कहना है कि कांग्रेस ने नहीं, झारखंड सरकार ने विकास करवाया है, उसमें हम भी शामिल हैं और ये धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छी बात है, इसी विश्वसूत्री प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे धनबाद के प्रभारी मंत्री हैं, विकास तो उनको करना ही पड़ेगा। वो धनबाद के हैं, कोई गिरिडीह के हैं, कोई बोकारो के हैं, विभिन्न जिला के विभिन्न मंत्रीगण हैं, वो सरकार के मंत्री हैं, ना कि किसी पार्टी के। इसीलिए हम खुश हैं कि काम हुआ, अच्छा है, जोरों से काम हो रहा है। बिल्कुल बन्ना गुप्ता का भी योगदान है, निश्चित रूप से है, हम इनकार नहीं करते। मगर शुरुआत लिखा पढ़ी का 2020 से नहीं, उससे पहले से कई बार बात को हमारी मैडम ने उठाया, हमने लिख के दिया, डीसी को दिया, डीडीसी को दिखा, हफीजुल हसन ने भी लिखा। अब आप कह रहे हैं कि बहुत सा दवाई खाया, यही दवाई काम नहीं किया, शायद यही वाला काम कर गया। मगर अच्छा होने से मतलब है आपको, और ये कहना केवल कांग्रेस, ये गलत है। हमारी सरकार ने विकास किया है, हमारी सरकार विकास कर रही है। और कुछ लोग क्या कहते हैं हाई स्कूल के बारे में, आपको पता नहीं कि हाई स्कूल 2008 से, ये 2008 का चिट्ठी है, 2008 में हमने माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर दुबे को लिख के दिया, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री को लिखा, और ये 2008 का चिट्ठी है, 8 से प्रयासरत हैं हम। उसके बाद अभी हम लोगों ने आज आपका जो हमारे सिंदरी के विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि कुमार महतो से भी लिखवाया 30/7/2022 को। उसके बाद माननीय सांसद जो हमारे सांसद हैं पशुपति नाथ सिंह, उनसे भी जंगलपुर में हाई स्कूल के लिए लिखवाया और हमने प्रयास किया। उसके बाद हमारे हफीजुल हसन मंत्री, उन्होंने
जगन्नाथ महतो को लिख के दिया शिक्षा मंत्री को। उन्होंने लिखा 24/8/2022 को कि हाई स्कूल जंगलपुर में बनना चाहिए। निश्चित रूप से हम प्रयासरत ही नहीं, रात दिन एक किए हुए हैं, हाई स्कूल बने। मगर ये जिला परिषद की बस की बात नहीं, ये मुखिया की बस की बात नहीं, ये किसी साधारण व्यक्ति की बात की नहीं, ये कैबिनेट की बात है। माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट लोग जिस दिन चाहेंगे निश्चित रूप से हाई स्कूल भी जंगलपुर में प्रस्तापित होगा। आज कब्रिस्तान बाउंड्री आधा अधूरा है, उसके लिए भी हमने दोबारा लिखा पढ़ी किया है। आज पानी जो मैथन वाला है उसके लिए भी हमने मिथिलेश ठाकुर मंत्री को लिखा पढ़ी किया है। सारा दस्तावेज हमारे पास है, सब कुछ प्रमाण है मेरे पास। मगर कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विकास मेरी ही जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर विकास करना होगा और सबको मिलकर ही आपका विकास होगा। आज हम कहना चाहते हैं, जिस गांव में जंगलपुर पानी के लिए हाहाकार था, आज जंगलपुर जलापूर्ति योजना किसने करवाई? माननीय मुख्यमंत्री जब 14 महीने के मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी ने इसको स्वीकृति दिया। और जेपी पटेल मंत्री थे, पीएचडी के मोथरा महतो के दामाद, वो आए शिलान्यास करने के लिए। 14 करोड़ का ये स्कीम है। आज घर घर पानी, हर पानी, झरझर पानी। जंगलपुर अगर गिर रहा है 1650 घर में मुफ्त पानी मिल रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देन है। जंगलपुर में बेटी देना नहीं चाहता था लोग, मगर आज पानी तालाब भर गया, कुआं भर गया, सब्जी का उत्पादन लोग कर रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं। तो आज ये देन हमारी पार्टी का और उसके प्रयास हमने किया था। आज जो सड़क बनी है रायगा बांध से लेके आसना तक, इसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ही देन था। आज फिर से सड़क बनाने का हम लोगों ने कहा है, फिर से टेंडर होने वाला है, फिर से ये सड़क बनेगा। हर चीज के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ जंगलपुर का, हमने छाताटाड़ से शिवपुर के लिए सड़क लिखा, हमने जीटी रोड से करमाटाड़ फकीटी के लिए सड़क लिखा, हमने आर्य रोड से गोपनाथ के लिए सड़क लिखा, हमने सरकारडी से शिवपुर के लिए सड़क लिखा, हमने कई सड़कों को लिखा है। ये नहीं है हमने तारा नर्सिंग होम से कुर्ची के लिए लिखा, हमने कई सड़कों को लिखने का काम किया है, सूचीबद्ध करने का काम किया। हमने जीटी रोड से गीतांजलि होटल से भीम पांडे घर तक लिखा, हमने पंचायत भवन से पारू ठाकुर के घर तक लिखवाया, हमने करमलाडी से लुतुंडिक तक लिखवाया, हमने मिडिल स्कूल से गोपटोला तक लिखवाया। हमने कोई कसर छोड़ा नहीं है। मगर सवाल ये उठता है कि लिखने का काम, आवाज उठाने का काम हमारा है। 30 वर्षों से ये रोड नहीं बना। मेरे दादा जब थे जिंदा तब वो बना के गए थे, मोफिज बाबू जिला परिषद से, तब से ये रोड रिंगटी टाणा वाला नहीं बना है। और कुछ लोग कहते हैं हम पास करा दिए, हम पास करा दिए। अगर आप ना आप वार्ड हैं, ना आप मुखिया हैं, ना आप जिला परिषद हैं, ना आप एमएलए हैं, ना आप एमपी हैं, आप कुछ भी नहीं है, आपके पास काला जादू है जो आप रोड पास करा देते हैं। बारे वाह, अगर पास ही कराना था तो पहले रिंगटी टाणा वाला करा देते। अब जो है बात ये नहीं है, कुछ लोग राजनीति को अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, आरजेडी गठबंधन की सरकार है। विकास, चौमुखी विकास हम सब मिलकर करेंगे। इसमें कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी लोग रहेंगे। मगर बड़ा भाई आपने कहा है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई को नजरअंदाज करके काम मत कीजिए, ये हमारा कहना है। और जनप्रतिनिधि जब आपने मुखिया को बुलाया तो आपको जिला परिषद को भी बुलाना चाहिए था। आपको समिति को आपने बुलाया तो आप जिला परिषद को बुलाते, विधायक को बुलाते, आपको सबको बुला के लेके चलना है और सबको लेके ही विकास होना है। हम आज का ये हमारा कुछ किसी पर नहीं है, कांग्रेस के नेताओं से, बड़े भाइयों से, खासकर हमारे आदरणीय बजेंद्र बाबू से हमको कहना है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो, कि थोड़ा गोविंदपुर वगैरह जब विकास की बातें करें तो थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से भी संपर्क कर लें, ताकि दिग्भ्रमित ना हो लोग, कहाँ क्या है, कौन मुखिया है, कौन जिला परिषद है, इसकी भी जानकारी ले लें, तभी किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करें तो ये अच्छा होगा। क्योंकि हम गठबंधन में हैं, हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, इसीलिए ऐसा ना हो कि जनता दिग्भ्रमित हो। हमारे वोटर, आपके वोटर एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं, जो कांग्रेस वही झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आज का हमको यही कहना था आपके बीच में।
कोई गिला शिकवा नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि मोहनपुर का रोड आपका टेंडर होने वाला हो गया था, कैंसिल हो गया, टेंडर होगा। इसमें हम लोगों का भी हाथ है, कांग्रेस का भी हाथ है, हेमंत सोरेन जी का हाथ है, हमारा सरकार का हाथ है, इसमें सबका हाथ है और सबका हाथ आगे भी रहेगा। बहुत सा टेंडर आने वाला है, बहुत सा रोड बनने वाला है। आपने जर्जर सड़क की बात की, आपने स्कूल विद्यालय की बात की। आप ही के घर के बगल में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत दिन से जर्जर पड़ा हुआ है, खंडहर बन चुका है, उस पर आपने कोई बात नहीं कही। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये जो स्वास्थ्य केंद्र जो है, इसको हम लोगों ने यूनानी औषधालय था, ये जिला परिषद का है। यूनानी दवाखाना था, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। हमने लिख के दे दिया है कि इसको उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए राज्य सरकार के अंडर में। इसका भी बात ले लिया गया है, मुखिया ने भी लिख के दिया, ये उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। अब यूनानी नहीं रहा, ना यूनानी कोई दवा है ना कोई डॉक्टर है, इसलिए निश्चित रूप से वो भी काम हो रहा है। देखिए, 75 साल में संपूर्ण विकास नहीं हुआ। अब झारखंड अलग राज्य हुआ, सबसे ज़्यादा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा। 22 सालों में उनका सिर्फ हम लोगों का 3.5 साल अभी जो हम लोग का सरकार चल रहा है, और 6 महीना और 14 महीना उधर, कुल मिला के 5-7 साल 5 साल हम लोगों का होगा। बाकी 17 साल बीजेपी ने राज किया, बीजेपी ने ही सर्वनाश किया है झारखंड का। अब तो हम लोग सुधारने में लगे हैं, तोड़ फोड़ जो हुआ उसको ठीक ठाक करने, उजड़ा हुआ घर को हम लोग संवारने में लगे। अब निश्चित रूप से एक एक बिंदु को उठाया जा रहा है, एक एक चीज़ को देखा जा रहा है। हेमंत सोरेन काम पे लगे हुए हैं और हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। काम का मुख्यमंत्री है, बहुत डिस्टर्ब करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी लिफाफा का धमकी, कभी ईडी का धमकी, कभी किसका धमकी, इसी से थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। काम होगा और अच्छा काम होगा। देखिए, बिजली के क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का मामला भी बहुत कुछ जर्जर था। पहले तार, हम लोग गांव में एक छोटा सा आंधी आया और सब तार गिर गया। इसके लिए भी देखिए, हम लोग पूरा रांगा बांध से लेके मटियाला तक करीब करीब नया तार, नया पोल हमने लगवाया। ये हम नहीं कहते हैं, हमने आवाज़ उठाया और चेंज हुआ। अभी जो है श्याम हाट को परगीडी से दरगाह कुली का जो तार था वो बहुत जर्जर था, एकदम रोज़ गिर जाता था। दरगाह कुली का जो नीचे कुली डॉक्टर असगर साहब के घर के सामने वाला, उसमें देखिए पोल कर रहा है, तार चेंज हो रहा है। खुदियाघाट से मटियाला जो 11,000 की तार है, जो नतुंडी से गया है, उसको हमने लिखा है कि पुल होते हुए उसको सीधा किया जाए, ताकि गनी मियाँ के छत के ऊपर में जो 11,000 है वो हट जाए और लाइन सुचारू रूप से रहे। मजनू के घर के सामने जो 11,000 का तार उसके आंगन में गया है, जो मकई के पेड़ से सटता था, उसको भी देखिए हमने प्रयास किया हटाने का, हटा। और वहाँ नोतुंडी में एलटी तार एवं पोल, उसके लिए भी हमने लिखा पढ़ी किया, ठेकेदार अलॉट हो गया, पोल भी आ गया, वो भी काम हो रहा है, होगा। और हरिजन टोला में जो बबलू का घर है, वहाँ 5 पोल तार, और तार जो ईदगाह के सामने जो झुका हुआ था एलटी तार, वो भी ठीक हो रहा है। कुल मिला करके आप कह सकते हैं हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। किसी क्षेत्र में कहीं और बिना किसी लेन देन का, पहले एक ज़माना था बिजली के नाम हुआ, घर घर 300 करके चंदा करो, ट्रांसफार्मर जला 300 करके चंदा करो और पैसा इकट्ठा करो, जाके यहाँ दिया वहाँ दिया और ले दे करके 40,000 50,000 रुपये का खेल होता था। वो खेल को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। आज ट्रांसफार्मर जलता है और सेम डे या दूसरे दिन तीसरे दिन ट्रांसफार्मर लग जाता है, 1 पैसा किसी को नहीं लगता है। पैसा तो खर्च होता है, जैसे वो हाइड्रा का पैसा लगता है, और भी टेम्पो का भाड़ा लगता है, और भी कुछ खर्च होता है। निश्चित रूप से वो पैसा हम लोग बेयर करते हैं और मुखिया साहब बेयर करते हैं, मगर जनता का बोझ जो है हम लोगों ने हटा दिया है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार मुक्त करने का काम हुआ है और हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप अच्छी बात है, मगर पाक साफ होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। नाम और पद बताओ। मन्नू आलम, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला सचिव धनबाद।